और इंडिया की जो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 9 के 9 मैचेस जीते हैं। एक तो इंडिया की इस आप परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है अल्लाह ताला ने लोग इज़्ज़त देते हैं। पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज़्ज़त होती है, जो ज़ाहिर बात है जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिफरेंस इन्होंने डाल दिया, अगर इनका बुरा दिन भी आएगा ना अगर सेमीफाइनल में, तो फिर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इतना फर्क है इनमें और बाकी टीम्स में कि पाकिस्तान टीम के लिए लोगों ने बहुत दुआएं की। अब मेरे ख्याल दुआओं का टाइम गुजर गया, अब दवा का टाइम है। दवा ये है कि सजा और जजा का निजाम होना चाहिए। हमारी सारी बॉलिंग लाइनअप टोटल फेल, मैं कहता हूँ टोटल फेल। हमें शर्मिंदगी वाली बॉलिंग की है। रोहित शर्मा को देख लें, कोहली को देख लें, वो क्या था, मतलब है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग ब्रिलियंस थी। हमारे नंबर 1 वाले से 50 कर रहे हैं। इनकी ना टांगे ना क्रिकेट ना 50 ओवर, इनमें से कोई खड़ा हो गया 50 ओवर की क्रिकेट देख भी नहीं सकता, कमर थक जाएगी, बैठ जाएगी। 50 ओवर खिलाओगे? अरे कमाल है यार, हाय लगी है उन माओ के बच्चों की, हाय लगी है जो काले पीले नीले हो गए। ठीक है, कलेक्टिवली नहीं चले, शायद कंडीशंस मुख्तलिफ थी, शायद भारत बहुत ही आगे निकल गया हुआ है। देखिए हमारे लाख इख्तलाफात से ही जी हम हमारी और उनकी आपस में थोड़ी सी पड़ोसी है ना, तो आपस में हमारी बनी रहती है। मगर हकीकत यह है कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। हकीकत यह है कि उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही। हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, वो वर्ल्ड क्लास कहीं नजर नहीं आई। इन्होंने जिंदगी भर 3 घंटे से ज्यादा की चकाचौंध देखी नहीं है क्रिकेट में। इनको 50 ओवर पे लाद दिया तुमने, और कौन को लगा दिया, तालियां बजाओ, घंटा बज गया उनका वहां पे। अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है अल्लाह ताला ने लोग इज़्ज़त देते हैं। पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज़्ज़त होती है, जो ज़ाहिर बात है जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। इसको हमने नो डाउट बहुत इज़्ज़त दी है। हमारी भी इसमें कुछ गलतियां हैं, और कुछ जो पीसीबी जो हम देखते हुए आए काफ़ी अरसे से, पीसीबी की मैनेजमेंट की भी गलतियां रही हैं। तो गलतियां दोनों तरफ रही हैं कि एक बच्चा अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है, हम 10वीं की फिक्र कर रहे हैं। पहले उस बच्चे को अपने पाँव पे इतना खड़ा करें कि वो आगे जाके मैट्रिक तक वो बिल्कुल रेडी हो। तो हमें हकीकत में जितनी भी हम बातें कर लें, किसी भी हवाले से करें, हम प्लेयर्स की भी गलती है, बोर्ड की भी गलती है। और इंडिया की जो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 9 के 9 मैचेस जीते हैं, और ऐसा गालिबन 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने इतना तमाम मैचेस जीते थे, कोई मैच नहीं हारा था। एक तो इंडिया की इस आप परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? उनके इतने जबरदस्त प्लेयर्स हैं कि अगर एक प्लेयर को कोई मसला होता है, जैसे हार्दिक पांड्या नहीं थे टीम में, तो टीम को फर्क कोई नहीं पड़ा, और वो इतना कमाल खेल के गए कि हार्दिक पांड्या की कमी भी महसूस नहीं। उनके डगआउट के प्लेयर भी जो खेल रहे होते हैं उससे ज्यादा अच्छा खेलते हैं बाद में आकर। इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जब हम बात करते हैं ना कि बैटिंग इनकी आउटस्टैंडिंग है, सो बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिफरेंस इन्होंने डाल दिया, अगर इनका बुरा दिन भी आएगा ना अगर सेमीफाइनल में, तो फिर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इतना फर्क है इनमें और बाकी टीम्स में। तो इसलिए ये हॉट फेवरेट है। और आपने सही कहा कि जो एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना, वो हर फैसेट में, हर एरिया में स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं होती, बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। सो सिस्टम में इन्होंने उसको प्रोसेस को लुक आफ्टर किया है। कोचिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन एक अमल है। राइट फ्रॉम जब ये बच्चे इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, जब ये क्रिकेट सीख रहे होते हैं, जो उनके अंडर 19 है, ए क्रिकेट है, उसके बाद जब ये IPL खेलते हैं, प्लस टेस्ट क्रिकेट या भारत के लिए जब खेल रहे होते हैं, एक प्रोसेस है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो हमारे यहाँ क्या है, मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि ये हम सीख सकते हैं कि ठीक है, कलेक्टिवली नहीं चले, शायद कंडीशंस मुख्तलिफ थी, शायद भारत बहुत ही आगे निकल गया हुआ है। कल भारत और नेदरलैंड्स की टीमें आमने सामने थी, और भारत ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की, अपनी 9th कंसेक्यूटिव विन रजिस्टर की। एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी भारत की जानिब से, एंड यू एक्सपेक्टेड देम प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बट ओवरऑल टीम इंडिया ने बेहतरीन शो पुट फॉरवर्ड किया है इस वर्ल्ड कप। देखिए हमारे लाख इख्तलाफात से ही जी हमारी और उनकी आपस में थोड़ी सी पड़ोसी है ना, तो आपस में हमारी बनी रहती है। मगर हकीकत यह है कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। हकीकत यह है कि उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही। हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, वो वर्ल्ड क्लास कहीं नज़र नहीं आई, और उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ओपनर्स तगड़े थे, उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल तगड़ा था, स्पिनर्स ज़बरदस्त थे। मैं भी देख रहा था कि उनके स्पिनर्स ने 16 विकटें मतलब दी हैं। हमारे टोटल स्पिनर्स ने 4 स्पिनर्स खेले और उन्होंने 12 विकटें ली। अगर हम उनको देखें तो जडेजा ने 16 और यादेव ने 14 विकटें ली, और यानी 30 विकटें तो ये स्पिनर्स दे गए। उनके जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने भी ज़बरदस्त रन थ्रू। देखिए बॉलिंग जो होती है ना जी, ये कि जी मैंने 5 आउट कर दिए, हाथ ऐसे खड़ा कर दिए, 5 आउट किए,
असल चीज़ क्या होती है, इम्पैक्ट बॉलिंग। व्हाट इज एन इम्पैक्ट बॉलिंग, जो कि शामी ने की। आया, गेंद किया, शुरू के 3 लड़के आपने 2 लड़के, मैं कहता हूँ 2 आउट कर दें, 1 आउट कर दें। बिल्कुल उसी तरह जसप्रीत बुमराह का भी एग्जांपल आपके सामने सिकू भाई, किसी मैच में 2 विकेटें, किसी मैच में 1 विकेट, लेकिन इम्पैक्ट बॉलिंग। जी, हम इसको इसलिए मैं इम्पैक्ट बॉलिंग कह रहा हूँ कि जिससे इम्पैक्ट पड़ता है। ये अलग चीज़ है कि आपने आए सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में और टेल एंडर ने मार रहे हैं आपको, तो आपने 5 आउट करके हाथ खड़े कर दिए। नहीं, हमारी सारी बॉलिंग लाइनअप टोटल फेल। मैं कहता हूँ टोटल फेल। हमें शर्मिंदगी वाली बॉलिंग की है, और जिसकी बेसिक वजह यह है, उनकी बैटिंग देख लें। अब मैं उनके सबके रन्स देख रहा था कि सारे सबने ढेर लगा दिए जिसको जहां मौका मिला। और देखिए, इस वर्ल्ड कप में जो बैटिंग का मेयार था ना, वो आपके सामने। मैं जो भी बोलूं, नेक्स्ट लेवल था। रोहित शर्मा को देख लें, कोहली को देख लें, वो क्या था, मतलब है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ब्रिलियंस थी। हमारे नंबर 1 वाले से 50 कर रहे हैं। टोटल भारत की टीम, जो आपका सवाल था, आउटस्टैंडिंग खेली है, सुपर खेली है, लीड कर सके। तो ये हमारी टीम टोटल फेलियर थी, कंप्लीट फेलियर थी कंपेयर टू इंडिया। हम अब सभी की एक ही राय है कि हम डिजर्व ही नहीं करते थे सेमीफाइनल में जाना, जो हुआ सही कि पाकिस्तान टीम के लिए लोगों ने बहुत दुआएं की। अब मेरे ख्याल दुआओं का टाइम गुजर गया, अब दवा का टाइम है। दवा ये है कि सजा और जजा का निजाम होना चाहिए। जिन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में उन लोगों को अब आराम देना चाहिए। ये नहीं, पाकिस्तान टीम डिजर्व नहीं करती थी। हमारे कप्तान, हम बाबर आजम के खिलाफ नहीं है, बाबर आजम हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं, लेकिन एज ए कैप्टन बाबर आजम इतने हमें कोई एग्रेसिव नजर नहीं आते कि जहां टीम फंसी हुई हो वहां। लेकिन भट्टी साहब, सिर्फ अफसोस की बात यह है कि सिर्फ बाबर को डिस्कस किया जा रहा है कि बाबर की कप्तानी, बाबर की बैटिंग। जो अभी हम बात कर रहे थे, हारिस रऊफ ने क्या किया, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इन्हीं प्लेयर से खिलाना था ना, और जो इन्होंने किया वो सबके सामने। तो सिर्फ बाबर को कहना, देखिए बाबर आजम चूंकि कप्तान है, जब आप क्रेडिट लेते हैं कि जी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो जब डिस्क्रेडिट की बात आती है तो वो भी कप्तान को जाता है। हमने देखा कि जब टीम इंडिया बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी और कोई प्रेशर नहीं था बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया पे, तो रोहित शर्मा ने ना सिर्फ विराट कोहली को बॉलिंग दी, बल्कि शुभमन गिल भी हमें बॉल करते नजर आए। और भी विराट कोहली ने विकेट भी हासिल किया, दिवाली को बड़े जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। हम इस तरह के डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बाबर आजम को ये बात जब मालूम है तो हम ऐसे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या हम डरते हैं कि अगर आज जो मातम मचा हुआ है पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर वर्ल्ड कप में इस परफॉर्मेंस का, ये तो नतीजा जाने से पहले था इनका। ये तो पहले से जानते थे। बाबर आजम एक नाकस मटेरियल से बना हुआ कप्तान है कि भाई ये 50 ओवर के खिलाड़ी नहीं है, नहीं है 50 ओवर के खिलाड़ी। ये बहस बेकार है कि बाबर आजम कैसा कप्तान है। ये बताओ कि ये 50 ओवर के खिलाड़ी थे या नहीं, ये बताओ बस। दूसरी पार्टी रो रही है बैठ के कि ये देखो पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो गया। इनमें से कोई ये नहीं बोल रहा कि लड़का खराब था, लड़का पूरा नहीं था। भाई ये पूरे थे ही नहीं। इन्होंने जिंदगी भर 3 घंटे से ज्यादा की चकाचौंध देखी नहीं है क्रिकेट में। इनको 50 ओवर पे लाद दिया तुमने, और कौन को लगा दिया, तालियां बजाओ, घंटा बज गया उनका वहां पे। अफगानिस्तान तक ने बजा दिया पकड़ के। क्या आप तुम्हारी ऐसी की तैसी देख लिया आपने? लेके 18 लेके गए थे तो बताओ ना, रेसगाड़ी डाल के लेके गए थे तो रेसगाड़ी डाल के इनकी ना टांगे ना क्रिकेट ना 50 ओवर। इनमें से कोई खड़ा हो गया 50 ओवर की क्रिकेट देख भी नहीं सकता, कमर थक जाएगी, बैठ जाएगी। 50 ओवर खिलाओगे? अरे कमाल है यार, हाय लगी है उन माओ के बच्चों की, हाय लगी है जो काले पीले नीले हो गए डोमेस्टिक का खेल खेल के, और इनके लिए तुम तालियां बजवा के। कमाल है, कोई गेम खेलेंगे।